आज के इस क्लास में हम लोग जानेंगे यूज़र पॉलिसी के बारे में। यूज़र पॉलिसी होता क्या है। पिछले क्लास में हम लोगों ने जाना था कैसे हम लोग एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड को चेंज करेंगे, कैसे एम्प्लॉय का पासवर्ड को चेंज करेंगे और कैसे एम्प्लॉय को हटाएंगे। तो जैसे ही आप कीबोर्ड से अल्ट के बटन प्रेस करिएगा, आपको यहाँ पे यूज़र मैनेजमेंट में दिखता है एक ऑप्शन दिया हुआ है पासवर्ड पॉलिसी। ये क्या होता है? उसके ऊपर दिया हुआ है यूज़र रोल्स। ये क्या होता है? यदि हम यूज़र रोल्स पे आके इंटर करते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा है डेटा एंट्री दिया हुआ है, उसके नीचे दिया हुआ है टैली.नेट यूज़र, उसके नीचे दिया है टैली.नेट ऑडिटर, उसके नीचे दिया है टैली.नेट ऑनर। यदि हम डेटा एंट्री पे आके इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे क्या दिया है, सिक्योरिटी लेवल। यदि आप चाहते हैं तो अपने डेटा एंट्री ऑपरेटर को क्या क्या चीज़ एक्सेस करवा सकते हैं, क्या नहीं करवाना है, वो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। बट अभी आपको यहाँ पे आके कुछ नहीं करना है, आपको इस ऑप्शन में आना ही नहीं है। आपको यहाँ पे नीचे दिखता है, उसके नीचे दिया हुआ है, अल्ट के करते हैं और यूज़र मैनेजमेंट में आपको सबसे नीचे वाला जो ऑप्शन दिख रहा है पासवर्ड पॉलिसी, इस पर आके आपको इंटर बटन प्रेस करना है। जैसे ही आप इस पर आके इंटर बटन प्रेस करिएगा, आपके सामने में यहाँ पे दिख रहा है एक्टिव पासवर्ड पॉलिसी। यदि हम इस ऑप्शन को यस करके इंटर करते हैं तो आपको यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिख रहा है जो कि यहाँ पे हाईलाइट हो चुका है, जो कि पहले बंद था। यदि हम ऊपर में आके नो करते हैं तो आपको यहाँ पे दिखेगा सारा ऑप्शन अभी आपका बंद है। तो अभी इसको यस करेंगे तभी तो सभी ऑप्शन को सीखेंगे। और यहाँ पे आपका कंपनी का नाम दिख रहा है और सबसे ऊपर में लिखा हुआ है पासवर्ड पॉलिसी फॉर कंपनी। नेक्स्ट दिख रहा है आपको पासवर्ड स्ट्रेंथ लिखा हुआ है। ये क्या होता है? मिनिमम पासवर्ड लेंथ, मतलब पासवर्ड जो यूजर का होगा वो मिनिमम कितना कैरेक्टर का होगा वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि पहले से आपका यहाँ पे 8 आपका सेट है। यदि आप चाहते हैं तो इसको 10 भी कर सकते हैं या फिर 8 ही रहने दीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, आप यहाँ पे 8 रख के इंटर कर देना है। बट यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि पासवर्ड कितना कैरेक्टर का लग सकता है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि आप 51 से ज़्यादा नहीं लगा सकते हैं। कैसे चेक करेंगे? तो यहाँ पे आपको 100 टाइप कर देना है। उसके बाद जैसे ही आप इंटर बटन प्रेस करिएगा तो आपको यहाँ पे एक एरर मैसेज आएगा। यहाँ पे देखिए क्या मैसेज आ रहा है, पासवर्ड लेंथ कैन नॉट एक्सीड 51 कैरेक्टर, मतलब 51 कैरेक्टर से ज़्यादा कैरेक्टर का आप पासवर्ड नहीं लगा सकते हैं। तो यहाँ पे अभी आप 8 ही कर दीजिएगा। टैली के जो एग्जाम होता है, टैली का एग्जाम में क्वेश्चन किया जाता है कि आप कितना पासवर्ड यूजर का लगा सकते हैं कम से कम, तो वहाँ पे आपको 51 पे टिक मारना है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है स्पेसिफाई एडवांस पैरामीटर्स फॉर पासवर्ड स्ट्रेंथ। यदि हम इस ऑप्शन को यस करके इंटर करते हैं तो आपके सामने में यहाँ पे 3 ऑप्शन और ओपन हो जाता है। पहला लिखा हुआ है मिनिमम नंबर ऑफ अल्फाबेट कैरेक्टर्स, उसके नीचे लिखा है मिनिमम नंबर ऑफ न्यूमेरिक कैरेक्टर्स, उसके नीचे लिखा है मिनिमम नंबर ऑफ स्पेशल कैरेक्टर्स। यदि आप चाहते हैं कि पासवर्ड हम चेंज करेंगे यूज़र का तो क्या क्या उसमें रहना चाहिए, जैसे कि ईमेल आईडी आप क्रिएट करते होंगे या फिर फेसबुक पे पासवर्ड लगाते होंगे तो ऐसा ऑप्शन आता होगा कि आप उसमें सिंबल भी डालिए, आप उसमें न्यूमेरिक कैरेक्टर भी डालिए और अल्फ़ाबेट भी डालिए। तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे अभी हम सब में यहाँ पे 2 डाल देते हैं, इंटर करके 2 डाल देते हैं और यहाँ पे 4 डाल देते हैं, मतलब 4 स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है पासवर्ड एक्सपायरी, पासवर्ड एक्सपायर आफ्टर, मतलब कितना दिन में आपका पासवर्ड एक्सपायर कर जाएगा। तो यहाँ पे आप पहले से 90 दिन दिया हुआ है, आप यहाँ पे 0 भी डाल सकते हैं या फिर आप छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जितना दिन डालना है आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 90 रहने देना है, इंटर करना है। उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है नोटिफाई यूजर्स बिफोर पासवर्ड एक्सपायर। यदि पासवर्ड आपका एक्सपायर हो जाएगा तो यहाँ पे नोटिफिकेशन आता है, यदि आप यस करिएगा तब। तो अभी हम जैसे यस कर देंगे तो यहाँ पे आपको नीचे दिखता है कितना दिन में आपको आना चाहिए नोटिफिकेशन। तो 1 भी आप दे सकते हैं या फिर आपको बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं। तो अभी हम इसको कुछ नहीं करेंगे, नो ही छोड़ देते हैं, इंटर कर देंगे। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है रीस्ट्राइक द यूज ऑफ ओल्ड पासवर्ड। यदि इस ऑप्शन को आप यस करते हैं तो आपको यहाँ पे नीचे दिखता है नंबर ऑफ ओल्ड पासवर्ड टू बी रीस्ट्राइक, मतलब पहले वाले पासवर्ड से आप कितना बार कंपनी को ओपन कर सकते हैं। यदि 1 बार रहेगा तो एक ही बार ओपन होगा, उसके बाद आप ओपन नहीं कर सकते। तो अभी इसको भी कुछ नहीं करना है, आपको इसको नो करके छोड़ देना है और इंटर करते हैं। उसके नीचे लिखा हुआ है अदर ऑप्शन और चेंज पासवर्ड ऑन फर्स्ट लॉगिन। यदि पहला जो लॉगिन रहेगा, जो लॉगिन करेगा, यदि उसका पासवर्ड आप चेंज करना चाहते हैं, मतलब एक बार लॉगिन होगा उसके बाद पासवर्ड ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, आपका वो पासवर्ड काम ही नहीं करेगा, तो आप वो कर सकते हैं। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है अलाउ यूज़र टू चेंज पासवर्ड, मतलब जो भी मेरा ऑपरेटर रहेगा, जो भी एम्प्लॉय को हम लोग रखेंगे डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, वो क्या होगा कि अपना पासवर्ड खुद से चेंज कर सकता है या फिर नहीं कर सकता है।
यदि हम इस ऑप्शन को यस कर देते हैं तो आपको दिखेगा कि वहाँ पे जहाँ पे जैसे हम इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं, सारा ऑप्शन को हम लोग जान लिए। उसके बाद जैसे ही कंट्रोल से इसको एक्सेप्ट कराएंगे, एक्सेप्ट कराने के बाद आपको यहाँ पे खोलना क्या है, डेटा एंट्री ऑपरेटर का पैनल। तो अभी ये एक्सेप्ट हो रहा है। एक्सेप्ट होने के बाद आपको यहाँ पे अल्ट के बटन प्रेस करना है और अल्ट के बटन प्रेस करने के बाद आपको चेंज यूजर में आना है और यहाँ पे अभी हम लोग खोल लेते हैं अमन का। अमन का खोलने के बाद उसका कोई पासवर्ड यहाँ पे नहीं लगा हुआ है, इंटर करेंगे तो इसका यहाँ पे पैनल खुल चुका है। अब जैसे ही हम यहाँ पे अल्ट के बटन प्रेस किए हैं, आपको यहाँ पे दिख रहा है कि एक नया ऑप्शन आ चुका है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है चेंज पासवर्ड। यदि हम चेंज पासवर्ड वाले ऑप्शन पे आके इंटर बटन प्रेस करते हैं तो आपको यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कंपनी का नेम लिखा हुआ है, कंपनी का यूजर नेम लिखा हुआ है, उसके नीचे लिखा हुआ है ओल्ड पासवर्ड। तो मेरा कोई पासवर्ड ही नहीं था, न्यू पासवर्ड जो हम बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे हम डाल देते हैं जो भी हम बनाना चाहते हैं। उसके बाद इंटर बटन प्रेस करेंगे, कंफर्म पासवर्ड मतलब सेम डालना है वही चीज़, फिर इंटर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा रहा है, पासवर्ड शुड बी एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग, मतलब कम से कम कितना कैरेक्टर का होना चाहिए, 8 कैरेक्टर का, तो ही यहाँ पे पासवर्ड आपका बनेगा। उसके बाद नीचे में भी बहुत सारा चीज़ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, पासवर्ड शुड बी एटलीस्ट 8 कैरेक्टर लॉन्ग एंड कंटेंट एटलीस्ट, क्या क्या उसमें रहना चाहिए, आपका 2 अल्फ़ाबेट रहना चाहिए और 4 स्पेशल कैरेक्टर रहना चाहिए जिसमें आपका कॉमा है, फुल स्टॉप है, क्वेश्चन मार्क है, डॉलर दिया हुआ है, हैशटैग है, @ है। तो ये सब आप ऑप्शन को वहाँ से यदि यस करिएगा तो यहाँ पे शो करेगा। तो अभी हम कोई पासवर्ड नहीं लगा रहे हैं, फिर से हम लोग यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट खोल रहे हैं। तो यहाँ पे हम अल्ट के बटन प्रेस करेंगे और अल्ट के करने के बाद चेंज यूज़र और एडमिनिस्ट्रेटर का जो भी यहाँ पे यूज़र नेम है हम डाल देते हैं। उसके बाद इंटर बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड डालना है। उसके बाद जैसे ही इंटर करेंगे तो यहाँ पे मेरा एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट खुल चुका है। उसके बाद फिर से अल्ट के बटन प्रेस करेंगे और आ जाएंगे हम लोग यहाँ पे अभी पासवर्ड पॉलिसी पे। तो W प्रेस करेंगे तो पासवर्ड पॉलिसी पे आ चुके हैं और यहाँ पे जितना भी ऑप्शन है जो पहले की तरह था वो हम कर देते हैं। तो इसको सबसे पहले नो करेंगे, जैसे ही नो करेंगे यहाँ पे सारा ऑप्शन आपका बंद हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से यूज़र का जो भी एक्सेस करता है वो आप यहाँ से बंद कर सकते हैं या फिर चालू भी कर सकते हैं। यदि चाहे तो यूज़र अपना पासवर्ड चेंज कर सकता है, यदि आप करवाना चाहते हैं तो आप करा सकते हैं। यदि हम चाहते हैं कि आपको यूज़र वाला पासवर्ड रखना ही नहीं है, मतलब सिक्योरिटी पासवर्ड को हटाना है, तो कैसे हम लोग पासवर्ड को हटा भी सकते हैं। तो कीबोर्ड से अल्ट के बटन प्रेस करेंगे और सिक्योरिटी में आने के लिए ई बटन प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सिक्योरिटी के पास आ चुके हैं और ये पासवर्ड को हटाने के लिए आपको यहाँ पे सबसे ऊपर दिख रहा होगा कंट्रोल यूज़र एक्सेस टू कंपनी डेटा, इसको आपको नो कर देना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन को नो करिएगा, यहाँ पे पूछता है करंट एग्जिस्टिंग पासवर्ड, जो भी पासवर्ड है वो डालिएगा तभी आप इस पासवर्ड को हटा सकते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे पासवर्ड डाल देते हैं जो भी ओल्ड पासवर्ड था और यहाँ पे नन करके हम इंटर करेंगे और इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। जैसे ही इसको एक्सेप्ट कराएंगे तो मेरा यहाँ पे कंपनी फिर से खुल चुका है और अभी हम कंपनी को बंद करेंगे। तो कंपनी को बंद करने के लिए आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल के साथ F3 बटन और यहाँ पे कंपनी आ चुका है, इंटर करेंगे। जैसे ही इंटर किए यहाँ पे मेरा कंपनी बंद हो चुका है और जिस कंपनी में हम लोगों ने पासवर्ड लगाया था उस कंपनी का नाम है डेस्टिनी कंप्यूटर, जिसका नंबर आपको दिख रहा होगा बगल में लिखा हुआ है 10003। आपको डेस्टिनी कंप्यूटर वाले कंपनी पे आना है और इंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपका भी यहाँ पे पासवर्ड हट चुका है। तो इस प्रकार से आप पासवर्ड को हटा सकते हैं। तो आप लोगों ने इस वीडियो में सीखा कैसे हम लोग यहाँ पे यूज़र एक्सेस कंट्रोल में जा करके यूज़र को कैसे हम लोग पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन को ऑन करेंगे या फिर करेक्टर वाले ऑप्शन को कैसे ऑन करेंगे, एक्सपायरी डेट वाले ऑप्शन को कैसे यस करेंगे या फिर एडमिनिस्ट्रेटर का जो भी पासवर्ड था उसको कैसे हम लोग हटाएंगे। तो यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो थैंक यू।